आइए हम कुछ बातें प्रभु के वचन से हम देख लेंगे। यूहन यूहन सुसमाचार उसका 15 और 5 वचन हम थोड़ा देख लेंगे। इसमें ऐसा लिखा है कि मैं दाखिलता हूँ, तुम डालियो हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, प्रभु के मुख से निकले हुए एक शब्द है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु ने अपने मुख से निकले हुए शब्द विश्वासी को वार्निंग देते हुए, चेतावनी देते हुए, मंडली को देते हुए कह रहा है कि आप मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। और ये बहुत गंभीर बात है कि प्रभु से अलग होकर हम और आप मंडली कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम एक परिवार को देखेंगे कि वो प्रभु से अलग होकर उसके साथ क्या क्या घटना हो गई, हम देखेंगे आज। रूथ की पुस्तक, रूथ और पहला अध्याय, ये रूथ की पहले अध्याय में विश्वास करता हूं कि ये सबको मालूम है कि रूथ के साथ में क्या किया हुआ। लेकिन रूथ का पहला अध्याय, उसका पहला वचन में लिखा है, जिन दिनों में नाय लोग नाय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा और बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्र को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला गया। हम यह देखे नोमी और उसके परिवार, उसका पति, उसके 2 बच्चे। यहाँ एक परिवार को हम देखते हैं। नोमी ने अपने परिवार को लेकर एक दूर देश को चला गया, और बाइबल कहती है कि वो बेतलेम में था। बेतलेम का अर्थ है कि मराठी में जैसे भाकरीचा घर, और हिंदी में लेकर कि रोटी का घर। ये परिवार रोटी का घर छोड़कर, क्योंकि उस देश में अकाल पड़ा है, और रोटी का घर छोड़कर अपने पूरे परिवार को लेकर कहां चले गए? परदेशी में। किस लिए गए मालूम है क्या? पैसा कमाने के लिए, क्योंकि इस देश में अकाल है ना। ये देखिए, रोटी का घर से अलग हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नया करार में जीवन की रोटी मैं हूं। ये देखिए, ये परिवार प्रभु से अलग हो रहा है। और यहां नया करार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ये परिवार, इतना अच्छा परिवार, प्रभु से अलग होकर एक दूर देश को जा रहा है ना। क्योंकि उस देश में क्या है? अकाल है। और जब आप नीचे पढ़ेंगे, जब वो दूर देश में गया तो उसके साथ में क्या क्या घटना हो गई। नोमी का अर्थ है मिठास। और जब हम देखते हैं कि ये परिवार जब दूर देश को गया तो उसके साथ में क्या क्या घटना हुई। उसका पति मर गया, उसके 2 बच्चे मर गए, लॉस हो गया। मेरा कहने का अर्थ यह है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए शब्द है, एक विश्वासी अगर प्रभु से अलग हो जाए तो आप नौमी को याद कर लेना, उसके परिवार को याद कर लेना। ये परिवार के जीवन में उसका पति मर गया, उसके 2 जवान लड़के मर गए, तीनों विधवा हो गए। इसका कारण क्या है? कि रोटी का घर छोड़कर चला। अगर उस देश में अकाल था तो उस देश में उसको रहना था। उस देश में अगर वो तकलीफ था तो उस वहां रहना था। प्रभु वो परमेश्वर है, हम जिसकी सेवा करते हैं, वो महान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। वो अकाल में भी आपको संभालने वाला परमेश्वर है।
लेकिन इस अकाल से, तंगी से, परेशानी से अलग हो रहा है। और बताइए कितना नुकसान हो गया। आज हमारे कितने विश्वासी भाई बहन इसी तरह है कि प्रभु से अलग हो रहा है और उनका नुकसान हो। लेकिन उसने एक दिन निर्णय लिया, अगर एक 12 अगर में देखेंगे तो 9 में कहते हैं, चलो लौट चले। लौट चले, लौट चलने का अर्थ है, लौट का जो शब्द है, लौट चलने का अर्थ यह है कि अभी ये नौमी पश्चाताप कर रहा है, प्रभु से माफी मांग रहा है कि प्रभु सचमुच मैं आपसे अलग होकर मेरे जीवन बर्बाद हो गया, रोटी का घर छोड़कर बर्बाद, आत्मिक रोटी को छोड़कर संसारिक रोटी कमाने के लिए गया। आज कितने विश्वासी आत्मिक रोटी को छोड़कर, मंडली आत्मिक रोटी को छोड़कर संसारिक रोटी कमाने के लिए जाए। और एक 12 में कहता है कि आइए हम लौट चले, पश्चाताप कर। और पूरा इतिहास अगर हम देखेंगे 22 तक देखेंगे तो वो परिवार फिर से उस बेथल में आते और लोग उसको देखकर, जो पहचान के लोग थे, अरे नौमी आया, नौमी आया। वो कहता है नौमी मत मुझे बोलो, मुझे मारा बोलो। मारा का अर्थ है कड़ू। आपके जीवन में अगर आप प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाएंगे, मंडली अगर प्रभु से अलग हो जाएंगे, आपका जीवन कड़ू हो जाएगा, आपके जीवन में कोई मिठास नहीं रहेगी। जब तक आप उस जीवन की रोटी के पास है तब तक आपके जीवन में मिठास है। अगर आप प्रभु से अलग हो गए, मंडली से अलग हो गए, आत्मिक से अलग हो गए, आत्मिक रोटी से अलग हो गए, याद रखे विश्वासी, आपको और मुझे प्रभु वार्निंग देता है, चेतावनी, कि आपका जीवन कड़ू हो जाए। आप अलग होने से पहले इस रूत की पुस्तक में आप याद कीजिए। रूत की पुस्तक हमें बहुत सारे बातें बताता है, प्रभु की प्लानिंग को बताता है ना। लेकिन मेरा विषय यही है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से ये शब्द कहा है। और याद रखिए कि प्रभु के जो मुख से जो शब्द निकले हैं वो जीवित है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने खुद कहा है कि आप मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ये परिवार का पूरा पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन जब लौट के आया है ना, प्रभु ने इसको स्वीकार किया। आज कितने विश्वासी है ना, आत्मिक रोटी को छोड़कर संसारिक रोटी कमाने के लिए गए। आपका नुकसान हो जाएगा, आप मारा हो जाएंगे, कड़ू हो जाएगा आपका जीवन। पवित्र आत्मा हमें बहुत कुछ वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है। ये देखिए, और एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, लूक की पुस्तक 15 अध्याय, उसका अगर हम 11 से अगर 32 तक अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ दो पुत्र के बारे में बात कर रहा है। दो पुत्र का दृष्टांत बता रहा है प्रभु, एक बड़े और एक छोटे पुत्र का बता। छोटा पुत्र ने स्वर्ग पिताजी, अपने पिताजी से अपना झगड़ा कर कर, अपना माल सब लेकर, अपनी धन दौलत लेकर, अपना हिस्सा लेकर अब पिताजी से अलग हो रहा है और दूर देश को चला गया, बाइबल कहता है। और दूर देश में जाकर अपना जो भी संपत्ति था सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ खो दिया। बताइए। और जब इसने सब कुछ अपना खो दिया तो इसकी हालत क्या है देखिए। बाइबल कहता है सुअर का खाना खा रहा है। जब पिताजी के साथ में था ये छोटा पुत्र, उसके साथ में सारे आशीषित थे, धन था, दौलत था, सब कुछ था।
लेकिन ये जब छोटा पुत्र जब अपने पिताजी से अलग हुआ, जब दूर देश को चला गया, सब कुछ उसके पास खत्म हो गया। और जब सब कुछ खत्म हुआ, जब लोग उसकी निंदा करने लगे, ये करने लगे, उसकी हालत खराब हो गई। पहनने को कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, हालत बहुत बेकार हो गई। हालत इसलिए बेकार हो गई क्योंकि उसने अपने पिता से अलग हो गया। प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत बता रहा है, और दृष्टांत जीवन है। और ये दूर देश को जाने के बाद में उसको एक दिन अपनी पिता की याद आई। पिता की याद आई, उस पिता की प्रेम की याद आई, उस पिता की आशीष की याद आई, है ना। आज हम कितने लोग हैं प्रभु से, मंडली से झगड़ करके प्रभु से आशीष पाकर हम दूर देश को चला जाते हैं, प्रभु से अलग होने की कोशिश करते हैं, है ना। कितने आज विश्वासी भाई बहन प्रभु से अलग होकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान से प्रभु आपको और मुझे वार्निंग देते हुए कह रहा है, और ध्यान से सुनिए कि प्रभु का आने का दिन बहुत नजदीक है। प्रभु ने कहा, मैं द्वार ही पर खड़ा हूं। इतना नजदीक है हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना। और ये छोटा पुत्र, उसको पिता की प्रेम की याद आई, उसको वो सारी बातें याद आई। और इसमें ऐसा लिखा है लूका 15:17 में, जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता की कितनी मजदूर वो भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। रोटी मिल रही है और मैं इधर भूखा मर रहा हूं। उसको आपो आप में आया मतलब होश में आया। छोटा पुत्र जो पिता से अलग हो गया, जब अलग हो गया तो उसकी जिंदगी देखिए कैसे हो गई, कड़ू हो गया। और वो कहता है कि मैं अपने आप में आया, उसको होश आया। और जब होश आया तो उसे अपने पिता की याद आई, और 18 में कहता है, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। इसने सही निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पिता के पास जाऊं। आज मेरे भाई और बहन, अगर आप प्रभु से, उस जीवन की रोटी से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए, यहां पर देखिए क्या, अपने पिता के पास आपको जाना है। चाहे आपके पिता कुछ भी कहे, अपने स्वर्गीय पिताजी के पास में जाना है। देखिए ये व्यक्ति जब अपने पिता से अलग हो गया, कितना नुकसान हो गया इसका। रूथ का परिवार अलग हो गया, नौमी अलग हो गया, कितना नुकसान हो गया। वो सोचा, नौमी सोचा मैं अलग हो जाऊंगी, जीवन की रोटी से मैं अलग हो जाऊंगी तो बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत बिजनेस बढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लॉस हो गया। लॉस हो गया। ये प्रभु पवित्र आत्मा विश्वासी लोगों को बता रहा है। उद्धार पाने के बाद, ध्यान से सुनिए, उद्धार पाने के बाद आपका, देखिए जब आपका उद्धार हुआ है, तो उद्धार होने के बाद आपने एक प्रभु से प्रॉमिस किया है, एक वायदा किया था आपने उद्धार पाने के बाद, है कि नहीं? इसलिए प्रभु कहता है, आपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रकटीकरण में, उद्धार पाने के बाद आपने प्रभु से कुछ प्रॉमिस किया है, भूल गया। इसलिए प्रभु कहता है, फिर से पश्चाताप कर, लौटा। एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद
उसका एक ही काम रह गया है। आपका और मेरे उद्धार पाने के बाद, शायद 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो, उद्धार पाने के बाद आपका एक ही काम रहे कि प्रभु के मार्ग को जानना है। क्योंकि दावीद कहता है कि प्रभु अपना मार्ग मुझे सिखा दे, मुझे अपने मार्ग में चला दे। उद्धार पाने के बाद ध्यान से सुनिए, जब आपने उद्धार पाया तो आपने प्रॉमिस किया है प्रभु से कुछ उद्धार होते समय। आज कितने विश्वासी उद्धार पाने के बाद वो प्रॉमिस को भूल गए हैं। और ये व्यक्ति जो उड़ाव पुत्र है, जो प्रभु ने दृष्टांत बता रहा, अलग हो गया। ये सोचा मैं बहुत कुछ करूंगा, धन दौलत लेके जो पिता से बहुत कुछ करूंगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। जिंदगी बेकार हो गई। लेकिन वो पवित्र आत्मा ने शायद अनुग्रह किया, दया किया और उनको खींच के लेके आया। वो कहता मैं अपने आपों में आया, अब पश्चाताप कर रहा है, लौट के आया। और लौट आने के बाद में पिता उनको गले लगाया, माफ कर दिया और प्रभु ने उसको फिर से वही आशीष, वही सब कुछ वापस दिया। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप जीवन की रोटी से मत अलग होइए, आत्मिक रोटी से मत अलग होइए। आप इधर जाएंगे, उधर पैसे कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना, ज्यादा कमाएंगे। याद रखिए, हमारा प्रभु, आपका प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द आ रहा है। हमें प्रभु इसलिए रखा है इस दुनिया में कि उद्धार पाने के बाद हम उसके सच्चाई को जाने, उसके मार्ग को जाने। नहीं तो विश्वासी का जीवन मारा हो जाएगा, कड़ू हो जाएगा। उड़ाऊ पुत्र को याद कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। अगर आप एक व्यक्ति को कितना टाइम हो रहा है, अगर आप एक व्यक्ति को और देखेंगे जो लूत है, अब्राहम और लूत के बारे में हम देखते हैं। अब्राहम और लूत के बारे में अगर देखेंगे तो लूत अब्राहम से अलग हो रहा है अब। और अब्राहम लूत उसके परिवार कहां चले गए? सादम गमोरा। अब्राहम से अलग हो रहा है। लूत ने हरी भरी को देखा और परमेश्वर सादम गमोरा को देखा, और सादम गोमोरा में उसका परिवार को लेकर लूत चले गए, है ना। अब्राहम से अलग हो रहा है, विश्वासी लोगों से अलग हो रहा है। और लूत का परिवार क्या हो गया हम सब जानते। उसका पत्नी नमक का खंबा हो गया, उसके बच्चे भ्रष्ट हो गए, नाश हो गया वो शहर सादम गमोरा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन एक एक सत्य है। प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे अलग होकर मंडली कुछ भी नहीं कर सकते। आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाहेंगे भी तो कुछ नहीं हो सकता। नोमी ने चाहा, कुछ नहीं हुआ। उड़ो पुत्र ने चाहा, कुछ भी नहीं हुआ। लूत ने चाहा, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मसीह से अलग हो गए और चाहा कि मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये आपके लिए और मेरे लिए लूत अनुभव है, नौमी अनुभव है और उड़ो पुत्र अनुभव है। और अगर एक व्यक्ति को अगर देखेंगे, शिमशोन, शिमशोन को जिस काम के लिए रखा गया
वो काम ना करते हुए आ, वो दलीला के पीछे हम देखते जाते हैं, है ना। और वह लिखा है कि सिमसोन अलग हो गया। सिमसोन कहाँ दलीला के गोद में सो रहा है। आज कितने विश्वासी शैतान के गोद में सो रहा है, बताइए। और दलीला क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? उसका जो बाल है ना वो कट कर रहा है। बाल काट करने का अर्थ यह है कितने विश्वासी शैतान के गोद में सोए हुए हैं और शैतान क्या कर रहा है? मसीह से अलग कर रहा है। शिमशोन को अलग कर दिया। और जब सिमशोन अलग हो गया, मसीह से अलग हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया, अब सिमशोन एक साधारण व्यक्ति हो गया, क्योंकि उसके अंदर से पवित्र आत्मा निकल गया। अब सिमशोन एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति हो गया। आप जब आपके अंदर से पवित्र आत्मा निकल जाएगा, मसीह से जब आप अलग हो जाएंगे, तो याद रहा मंडली एक आप और मैं साधारण व्यक्ति हो जाएंगे। सिमशोन प्रभु से जब अलग नहीं हुआ था तो उसका हिस्ट्री हम जानते हैं, कितना ताकतवर था वो। लेकिन जब वो उसके जब बाल को कट कर रहे थे, जब सिमशोन दलील जब अलग कर रहे थे, जब अलग हुआ, तो बाइबल कहता है कि वो सिमशोन अब एक साधारण व्यक्ति हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उससे निकल गया। बताइए। सिमशोन एक साधारण व्यक्ति। रुत उड़ाव पुत्र को देखते वो भी एक साधारण व्यक्ति हो। इसलिए वार्निंग देते हुए आज मंडली को मसीह से अलग नहीं होना, आत्मा में हमें बढ़ना। अगर मंडली अलग हो गया, पिता से अलग, पुत्र से अलग, पवित्र आत्मा से अलग हो गया, याद रखिए आप एक साधारण व्यक्ति हो जाएंगे। शैतान का 24 घंटे ये चालू रहता है कि आपको मसीह से कैसे अलग करे। उनका कार्य चालू रहता है, दुष्ट आत्मा और शैतान का, कि आपको प्रभु से अलग करे। प्रभु नहीं चाहता है कि आप जीवन की रोटी से आप अलग हो जाए, है ना। हमें जीवन की रोटी के पास में, ये रोटी ही हमें आत्मिक भोजन हमें दे सकते हैं। और जो आपको ये बातें प्रभु कह रहा है, ये ध्यान से अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है।